सोच लो ना कि जब जो ईवीएम हैक कर सकता है वो वोट की चोरी करेगा। सिंपल सी बात है। ये बात राहुल गांधी को भी समझ में आनी चाहिए और जो उनके सपोर्टर हैं उनको भी समझ में आनी चाहिए कि भाई जो ईवीएम हैक कर सकता है, जो हैकर है, वो भाई वो वोटिंग लिस्ट से नाम क्यों काटेगा। मुझे लगता है तो अगेन वो फाइट जो है वो सत्ता के लिए है। उनको डर नहीं है, मुझे चाहते हैं वो जलाना चाहते हैं। उनको खुद को डर नहीं है क्योंकि उनको जिस राजशाही व्यवहार में वो पहले रहते थे वो अभी भी रह रहे हैं और आगे भी वो रहेंगे। उनको सिर्फ डर जो है वो सत्ता का है, सत्ता में वो आना चाहते हैं और जिसके लिए लोगों को बरगला रहे हैं। मुझे लगता है अगर हम बात करते हैं बिहार के लिए, तो बिहार के लिए एक अच्छी पार्टी, मजबूत पार्टी जो है वो आए। जो भी अभी तक काम नहीं हो पा रहे हैं वो काम हो। सर आप बिहार से हैं? मैं पूर्वांचल से हूँ। अब मुझे ये बताइए, अभी जो एसआईआर की रिपोर्ट आई उसमें क्या बुराई है? राहुल गांधी को इतना क्यों बुरा लगा? बुरा लगा उनके जो फर्जी वोट बैंक थे वो ख़त्म हो गए। अभी जैसे कि बेंगलोर के बारे में बात उन्होंने करी, उन्होंने एक्सपोज किया चुनाव के जो हमारे चीफ हैं। मुझे लगता है कि जब इतना प्रॉब्लम है ही है तो क्यों ना फिर आप कर्नाटक के सीएम को बोलते हैं कि आप सर इस्तीफ़ा दे दीजिए, हम चुनाव दोबारा से कराते हैं। क्यों ना आप हर जिस स्टेट में जहाँ पर भी आपकी सरकार है वहाँ पे आप उनको बोलिए रिजाइन करने के लिए। भाजपा को भी बोल सकते हैं कि जहाँ भाजपा है वहाँ पे। तो ये बात भाजपा तो अब जो करेक्शन, अगर आप ये बात करते हैं, मैं बोलता हूँ सहमत हूँ कि इसी से कि अगर कहीं भी फॉल्ट है और उसको रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है तो स्टेट बाय स्टेट ऑल ऑफ सडन हम लोग सारे गवर्नमेंट उसको नहीं ला सकते, बट स्टेट बाय स्टेट इस चीज़ को इस पर चर्चा करिए और रिजाइन कराइए और दोबारा से इलेक्शन कराइए, क्योंकि ज़रूरी है। और ये बात भी सच है कि देश के बहुत सारे लोगों के कई सारे वोटर ID कार्ड्स हैं कई जगह पर। मैं बात करता हूँ जैसे हमारे बिहार के लोग या यूपी के लोग हैं, वो अगर दिल्ली में रहते हैं या वो मुंबई में रहते हैं तो वो वहाँ पर भी वोट डालते हैं और वो अपने जो गृह क्षेत्र है वहाँ भी वोट डालते हैं। ये मैक्सिमम है, मेजोरिटी में है। और ये अगर चेक किया जा रहा है और उसके करेक्शन किए जा रहे हैं, ये बहुत पहले ही होना चाहिए था। सुधार लाया जा रहा है, ये मुझे लगता है कि स्वागत का विषय है। और कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी इस विषय को लेकर के अपनी सत्ता को, अपनी राजनीति को चमकाने का प्रयास कर रहे हैं, और जो कि मुझे नहीं लगता कि हमारी भारतीय जनता जो इस वक्त है वो इस चीज़ को ज़्यादा सीरियसली लेगी। कांग्रेस को दिक्कत क्या है सर? इलेक्शन के बाद ईवीएम हैक हो जाता है और इलेक्शन से पहले एसआईआर फर्जी वोट्स काटे जा रहे, वोट चोरी। अब सोच लो ना कि जब जो ईवीएम हैक कर सकता है वो वोट की चोरी करेगा। सिंपल सी बात है। ये बात राहुल गांधी को भी समझ में आनी चाहिए और जो उनके सपोर्टर हैं उनको भी समझ में आनी चाहिए कि भाई जो ईवीएम हैक कर सकता है, जो हैकर है, वो भाई वो वोटिंग लिस्ट से नाम क्यों काटेगा। सिंपल सी बात है। और जब वोटिंग लिस्ट से नाम काट रहा है तो आप दो में से एक ही चीज़ को चुन सकते हैं, या तो आप हैकर बोल दीजिए या वोट लिस्ट से चोर बोल दीजिए। आप दोनों में से एक चीज़ आपकी क्लैरिटी नहीं है, और यही प्रॉब्लम है। राहुल गांधी को बतौर सीरियसली भारत का कोई भी जो है सिटीजन नहीं लेता। कांग्रेस के अंदर क्षमता है, कांग्रेस ने देश को चलाया है और वो चला सकती है, लेकिन क्योंकि वो एक लंगड़े घोड़े पे दाव लगा रही है, इसीलिए कांग्रेस जो है सत्ता में नहीं आ पा रही है। और मुझे लगता है कि उसको चुनना चाहिए किसी और अच्छे विकल्प को जिसके ऊपर देश भरोसा कर पाए। अब जब देश भरोसा करेगा तभी शायद बीजेपी की या फिर नरेंद्र मोदी जी की काट मिलेगी, उनका तोड़ मिलेगा। नरेंद्र मोदी की काट की बात कर रहे हैं आप, लेकिन एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि चौकीदार चोर है। आप किस बात से सहमत हैं? पुराना स्लोगन है ये तो उनका, बहुत पुराना स्लोगन है। और कर क्या पाए वो? माफ़ी तो मांगते हैं। हुआ था ना एक बार, पटेल को लेकर के बोला था उन्होंने, हाँ माफ़ी मांगी, हलफनामा दिया। और ये क्या है? राफेल के लिए भी बोला, फिर माफ़ी मांगी। हाँ, तो आप क्या कर रहे हैं? आप एक तरफ ऐसा अफवाह फैलाते हैं और फिर जब कोर्ट की, क्योंकि हमारा जो देश चल रहा है वो संविधान से चल रहा है, और जब आप कोर्ट के माध्यम से आपको जब फटकार मिलती है तो आप माफ़ी मांगते हैं। आप फर्जी एलिगेशंस क्यों लगाते हैं किसी के ऊपर? फेक नैरेटिव क्यों सेट कर रहे हैं? क्यों लोगों के अंदर आप जो है गलत जो है देशद्रोही वाली भावनाएं जो है डालने की प्रयास कर रहे हैं? क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि अगर आप जा रहे हैं, आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, अच्छी बात है, जाइए। आप अहम मुद्दे जो हैं उनके बारे में बात करिए। अगर आप महंगाई के बारे में बात कर रहे हैं, अच्छी बात है। आप बेरोजगार की बात करें, अच्छी बात है। आप जनसंख्या के विषय में बात करिए, आप वुमेन सिक्योरिटी के बारे में बात करिए। जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स आ रही है वहाँ पे आप बात करिए। जहाँ भी किसी तरीके की कोई ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कम्युनिटी को जो है डिस्टर्ब कर रही है, जो सोसाइटी को डिस्टर्ब कर रही है, आप उसके बारे में बात करिए। आप फेक एजेंडा चला रहे हो। आपके पास में जब आप कोई यूथ आता है, आप पत्रकार आते हैं आपसे क्वेश्चन करने के लिए, तो आप उसकी कास्ट पूछते हो कि भाई किस कास्ट के हो आप। तो ये देश के लोग समझ रहे हैं, और देश के लोग समझ रहे हैं। इसीलिए प्रॉब्लम है कि बीजेपी के लिए बड़ी आसानी से हर जगह पर जीत मिल रही है। बीजेपी, मुझे नहीं लगता कि कोई ईवीएम हैक कर रही है या वोटों की चोरी करिए। बीजेपी को पता है कि सामने की जो पार्टियां हैं वो लंगड़े घोड़े पे दाव लगा के बैठी हुई हैं, और अंधों में कांटे राजा वाला जो टाइम था एक पटेल जी के टाइम पे, पटेल जी को चुनाव वोट मिलता है और वो उसके बावजूद वो प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं और नेहरू जी प्रधानमंत्री बन जाते हैं। वो क्या था 1975 में इंदिरा गांधी जी जो किया था, वो क्या था? जम्मू कश्मीर के अंदर जो उनके जो सांसद थे हार जाते हैं, वहाँ पर जो है पूरा सिस्टम बदल दिया जाता है। बिहार के अंदर आए दिन, अभी रिसेंटली बंगाल में हुआ है जहाँ पर बैलेट पेपर पर चुनाव हुआ था और वो बैलेट पेपर पूरा के पूरा जो है क्रैश कर दिया गया। तो अनेक पॉइंट्स हैं, और आज का सोशल मीडिया का ज़माना है और लोग जागरूक हो गए हैं। लोग जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत है।
इतने आसानी से किसी के नैरेटिव में जो है लोग फंसते नहीं हैं। लास्ट क्वेश्चन सर, बिहार चुनाव को लेके आखिर राहुल गांधी या पूरे सत्ता विपक्ष को डर क्या? मुझे लगता है तो अगेन वो फाइट जो है वो सत्ता के लिए है, उनको डर नहीं है, मुझे चाहते हैं वो डराना चाहते हैं, उनको खुद को डर नहीं है, क्योंकि उनको जिस राजशाही व्यवहार में वो पहले रहते थे वो अभी भी रह रहे हैं और आगे भी वो रहेंगे। उनको सिर्फ डर जो है वो सत्ता का है, सत्ता में वो आना चाहते हैं और जिसके लिए लोगों को बरगला रहे हैं। मुझे लगता है अगर हम बात करते हैं बिहार के लिए, तो बिहार के लिए एक अच्छी पार्टी, मजबूत पार्टी जो है वो आए, जो भी अभी तक काम नहीं हो पा रहे हैं वो काम हो और बिहार को समृद्ध बनाया जाए। बिहार के लोग जो पलायन करके अन्य जगह पे जाते हैं वो ना हो और बिहार अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग स्टेट बनकर सामने आए और जो कि बाहरी लोगों को, बाकी लोगों को भी रोजगार देने का काम करे। आपको क्या लगता है बिहार में कौन सी पार्टी स्ट्रांग है? देखिए वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ कई पॉइंट्स की वजह से, लेकिन बिहार की अगर बात की जाए तो मुझे लगता है कि जन स्वराज पार्टी में ज़्यादा क्षमता है, क्योंकि जिस बातों की मैं बात कर रहा हूँ वो सारी बातें प्रशांत किशोर बात करते हैं और मैं उनको ज़्यादा फॉलो करता हूँ। बीजेपी को भी सपोर्ट करता हूँ मैं, लेकिन मुझे लगता है प्रशांत किशोर से ज़्यादा मैं बीजेपी को स्ट्रांगली सपोर्ट नहीं करता। बिहार के लिए नहीं, नेशन की अगर बात की जाएगी तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी अच्छे नेता हैं और उनसे ज़्यादा स्ट्रांग फिलहाल कोई नज़र नहीं आता विपक्ष के अंदर। लेकिन अगर हम बात करते हैं बिहार की तो मुझे बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू से ज़्यादा स्ट्रांग प्रशांत किशोर दिखते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्षमता है, मुझे ऐसा लगता है।